चलिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग और आगे क्वेश्चंस देखते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इस वैरायटी पे अगर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मानिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक ये है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या क्या चीजें फाइंड हम कर सकते हैं, पहले उसको समझते हैं। जैसे कि बात करें पहली वाली वैरायटी पर, हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू 1 प्लस का वी स्क्वायर, और हमको निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या आएगा ये हमको फाइंड करना है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, कैसे सोचना होता है, पहले उसे समझिए। देखो, v और x में चाहिए तो एक्सेलरेशन को हमें v और x के टर्म में लिखना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, तो लिखेंगे हम v dv बाई dx, और साथ में हमारे पास होता है dv बाई dt। अब dv बाई dt तो इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में ना तो दिया है और ना ही पूछा जा रहा है, तो इस वाली चीज को तो हम यूज नहीं करेंगे। और हमको दिया a वर्सेस v में है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दिया है, और आपको यहां पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फिर सीधी सी बात है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए भैया क्या करेंगे, यहां से अगर हम देखें तो हमारे लिए हम इसको लिख सकते हैं v dv इज बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस का v स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखेंगे, v dv अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू dx। यहां पर करिए इंटीग्रेट। अब देखिए, जो हमारे पास ये दिया है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले आपको मालूम होगा ये बात कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया हो तो हम डायरेक्ट इसे लॉग में लिख सकते हैं, ln में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन होगा 2v, और यहां पर अकेला v लिखा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहां से देखो क्या बनेगा, यहां से देखा जाए तो 2 को अंदर ले लो, और यहां बनेगा हाफ 2v dv अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर और इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारे पास dx का इंटीग्रेशन। देखो भाई साहब, इसको हम लिख सकते हैं ln। तो यहां से देखिए क्या बनेगा हमारे लिए, यहां से हो जाएगा हमारे पास हाफ ln 1 प्लस का v स्क्वायर और इज इक्वल टू x। इसको इधर लेके जाओ तो कितना बन जाएगा, ln 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहां से देखिए, इसको हम इधर लेके जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां से 1 प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x, और यहां से हमारे पास v स्क्वायर जो आएगा वो आएगा e की पावर 2x माइनस का 1, और हमारे पास जो बन गया वो b की वैल्यू हो गई अंडर रूट में e टू दी पावर 2x और माइनस का 1। तो ये हमारे पास आ गया, हमने बोला था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है। अब देखिए एक बात और है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि हमको वेलोसिटी बतानी है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पोजीशन पर, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे मैंने बोला कि वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर, फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर, तो फिर तुम क्या करोगे, तो तुम डायरेक्ट x की वैल्यू रख दो और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप अगर निकालना चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिस x पर आप चाहते हैं उस x पर। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सोचना होगा। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, और अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए किसी भी x पर, या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x पूछा जाए, तो हम हमेशा ऐसे सोचेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए सेम क्वेश्चन को मैं देखता हूं, अगर मैं दूसरी चीज पूछता तो कैसे करते, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। देखो, देखो यहां पर अगर ये पूछा होता कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करो, तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो आपका दिया वही है, सेम क्वेश्चन दिया है, एक जगह पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तुम्हें फाइंड करना है, और एक जगह पर वी एज ए फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है, तो फिर कैसे करोगे आप। तो देखिए, अब तुम्हें जानते हो कि वेलोसिटी को टाइम के साथ लिखना है, क्योंकि आपको फाइंड यही करना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुमने एक्सेलरेशन को ये लिख दिया, और ये किसके बराबर दिया है, 1 प्लस वी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर
और इज इक्वल टू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और आप जानते हो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स v, और ये हो गया t। तो v को अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो tan t। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड, तो π/4 सेकेंड का मतलब सीधी सी बात है t की वैल्यू π/4 रख दो और v बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे सेम क्वेश्चन को अगर ये पूछा जाता फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड, अगर आपसे ये पूछा जाता तो तुम क्या करते, तो कुछ नहीं, जो फंक्शन ये आया है इसी फंक्शन में t की वैल्यू रख दो, अब तो जाएगा π/4 और ये वैल्यू बन गई 1 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके किताबों में दिए हैं, कुछ जेईई मेन में आए हैं और कुछ नहीं भी आए हैं, वो आगे आने वाले समय में जरूर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो हर एक किताब का रिसर्च है, और चीजें अगर आप करते जा रहे हो साथ में ये ध्यान रखना कि जो बच्चे जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि टीचर के पढ़ाने से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और हम कई टीचर को देख लेंगे तो हमारे पास कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सिलेक्शन होना एक अलग बात हो जाएगा, हो सकता है किसी बच्चे का हो भी जाए, बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, टीचर से पढ़ के 4-5 टीचरों से इकट्ठा मटेरियल करके उसने पढ़ लिया, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अच्छा कॉलेज कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, अच्छा कॉलेज लाने के लिए आपको ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है टीचर सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाता है कि अगर ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे सोचना होता है, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोचना होगा। टीचर का सिर्फ काम ये है, वो करा देगा। लेकिन वही चीज है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं क्लास में कि अगर किसी बच्चे को साइकिल सिखानी है तो जो साइकिल चलाना जानता है वो सिखा रहा है, और बच्चा जो सामने जो देख रहा है उसको, वो तो चलाना नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं कि जो चलाना जानता है उसके दिखाने से ये बच्चा सीख जाएगा। हाँ, उसे लगेगा जरूर कि हाँ मुझे साइकिल चलाना आ गई, लेकिन वास्तविकता में जब वो साइकिल पर बैठेगा, चलाएगा, तो कन्फर्म है कि वो दर तक जरूर जाएगा, और गिर भी सकता है, और गिरते भी हैं बच्चे। तो यही सेम एग्जाम्पल आपका इस पे, आपकी पढ़ाई पे भी होता है कि टीचर के पढ़ा देने से और आपको सिर्फ उतने देखने से, इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट आपको आ गया है। सब्जेक्ट आने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मैं ऑनलाइन के लिए वही बता रहा हूँ, ऑनलाइन का बच्चे का एक ड्रॉबैक यही होता है कि जो बच्चे अपनी तरफ से पढ़ते हैं और उनके ऊपर उनके घर के देखने वाला कोई नहीं है, या कोई भी आपकी फैमिली में जो आपको निगरानी रखने वाला कोई नहीं है, तो उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। और एक टीचर का ये रोल होता है कि क्लास में अगर आप बैठे हो, पढ़ने वाले हो, तो टीचर की निगाह में आ जाते हो, तो फिर टीचर उस पर एक्स्ट्रा टाइम देके और एक्स्ट्रा निगाह रख के वो सारी चीजें आप पर एक्टिविटी करवाने लगता है, आपसे काम करवाने लगता है ना, कि आपको बेटा कल ये काम करके आना है। इस तरीके की चीजें अगर करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो टीचर तो काम करवा लेता है। लेकिन जो बच्चे जैसे ऑनलाइन जो बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो उनका एक ड्रॉबैक ये होता है। हाँ, जिस बच्चे को मालूम है कि वास्तविकता में हमारे पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये बात जो मैंने आपको बताई बिल्कुल ट्रुथ है। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जेईई और नीट की, और किसी भी बोर्ड की, इनफैक्ट की बोर्ड की में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्लास का नोट्स पढ़ लोगे तो काम हो जाता है। लेकिन जो आपका कंपटीशन की जो तैयारी है जेईई और नीट के लिए, इसमें आपके लिए मेहनत, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं उसी के पर्पज से ये सारी बातें बताई हूँ जो प्रिपरेशन जेईई मेन या मतलब जेईई एडवांस या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो आप खुद से ज्यादा अगर मेहनत करेंगे तभी आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। टीचर के पढ़ाने से उतना ही होता है जो मैंने आपको बातें बताई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये आ गया। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला अगर मैंने दिया यहां पर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया, तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है a इज इक्वल टू 2x, अगर मैंने एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया और मुझे चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए भैया, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम है कि vx के फॉर्मेट में जाना है, तो एक्सेलरेशन को दो चीजें लिख सकते हैं, एक v dv बाई dx और एक dv बाई dt। तो पता चल गया टाइम जैसी कोई बात नहीं है, तो टाइम के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं है। तो आपको करना क्या, v dv बाई dx लिखिए। चलिए भैया देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहां से हमने लिखा v dv
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसी को लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा आपके पास 2x। तो भाई साहब यहां से क्या करोगे, वी डी वी लिखिए और इधर लिख दो 2x dx, भैया इंटीग्रेट कर दो। तो आप जानते हो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, ये तो कांस्टेंट है। इधर लिख सकते हो आप x²/2, 2 ने 2 को मार दिया। हमारे पास देखा जाए वास्तविकता में क्या हो गया, √2 इधर है और x बाहर है। तो हम यही चाहते थे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है हमको, तो कैसे करेंगे। तो देखिए भाई साहब ये आंसर आ गया आपका। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? चलिए भाई साहब और देखिए, अगर मैं सेम क्वेश्चन में अगर ये बोलता कि हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर फाइंड करना होता तो क्या करते, या फिर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जरा देखिए, ये नोट करिए आप। और मैंने बोला कि मुझे यहां पर फाइंड करना है अगला पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर कैसे करेंगे। अब देखिए तुम्हारे पास एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और तुमको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है, तो कैसे सोचोगे। अब तो डायरेक्ट तुम अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे या dv/dt लिखोगे। और dv/dt लिखने से या v/dx लिखने से तुम्हारा पोजीशन तो नहीं आ रहा है ऐसे, तो फिर फंस जाओगे। तो आपको सोचना है क्या है, पहले आप यहां से सीधा आप ये कैलकुलेट करो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहां से वेलोसिटी क्या लिख सकते हो आप, dx/dt, तो x एज ए फंक्शन ऑफ t बन जाएगा। समझ रहे ना। आपको अगर ऐसे दिया जाए ना तो आपको यह सोचना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या लिखोगे भैया यहां से, तो आप यहां से आगे बढ़ाओ और लिखो v इज इक्वल टू √2 इंटू का x, और इसे क्या लिख सकते हो आप dx/dt और इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स। एक्स को इधर ले आओ और dt को इधर ले जाओ, तो आपका बन जाएगा dx/x और इज इक्वल टू √2 इंटू का dt। आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो देखो ये क्या है, ये हो जाएगा ln x और ये हो जाएगा आपके पास √2 इंटू का t। आप अगर इधर ले जाओगे ln को तो ये हो जाएगा e की पावर और √2 इंटू का t। आपको यही फाइंड करना था कि x एज ए फंक्शन ऑफ t कैसे फाइंड करना है, तो आंसर ये आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये दो पार्ट हो गए, लास्ट इस पार्ट पे बात करते हैं। देखिए v इज इक्वल टू v एज ए फंक्शन ऑफ x पर हमको क्वेश्चन फाइंड करना है, तो क्या ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास v इज इक्वल टू लिखा है 2x और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, ये करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले से सोचिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए कि मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां से क्या लिखोगे, आपको चाहिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो बताओ एक्सेलरेशन का x के टर्म में क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप लिखोगे v dv/dx। हमें कुछ ऐसे सोचना चाहिए, तो v तो दिया है आपको, क्या dv/dx दिया है, वो नहीं दिया है। तो क्या dv/dx यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करोगे भैया, देखिए हमने क्या किया, पहले इस वाली एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहां से 2। अब तुम इसमें इसकी वैल्यू उठा के रख दो, तो इसको यहां लेके आओ, तो v कितना दिया है, v दिया आपको 2x और dv/dx कितना आया, वो आया 2, तो a कितना आ गया, तो a आ गया 4x। लो भैया आंसर, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे निकल आया। सेम क्वेश्चन में अगर मैं दूसरा पैटर्न कोई पूछता, जैसे मान लो मुझे बताना है यहां पर x एज ए फंक्शन ऑफ t, अगर वो करना होता तो कैसे करेंगे, तो उसका भी देख लीजिए। पहले तुम सोचो क्या क्या करना चाहिए। अब सोचो जरा, हमें दिया है यहां पर x और v,
और x और t में चाहिए, तो क्या वेलोसिटी को हम dx बाई dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 2x दिया है, तो हम इस v को लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये आ गया आपका 2x। यहां से देखिए dx अपॉन x और इज इक्वल टू 2dt, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ln x और ये आ जाएगा आपके पास 2t। देखिए भैया यहां से क्या बन गया, यहां से x की वैल्यू देखोगे तो e की पावर 2t आ गया, लो आपका ये भी आ गया। अगर आप पोजीशन किसी भी टाइम पर चाहते तो निकालते, आप वेलोसिटी किसी भी x पर चाहते या एक्सेलरेशन किसी x पर चाहते तो आप वैल्यू रखते जाइए, आप निकालते जाइए, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के एक्सेलरेशन के ऊपर जितनी भी वैरायटी हो सकती थी, जो भी हमारे पास जो कंडीशंस हो सकती है, सारी मैंने आपको वैरायटी कवर करा दी है। अब मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो कैसे कैसे किए हैं और क्या क्या किए हैं। एक जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि अगर ऐसी चीजें हमने जो पीछे की हैं तो देखो डायरेक्ट क्या क्या हमें सोचना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए। तो ओवरऑल वो सारी चीजें कवर करने के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में जब देखेंगे तो फिर देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपका 1D में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, और अगले वीडियो में आज ये वीडियो जो मैं आपको पढ़ाऊं इसके बाद हम आपको ओवरव्यू दूंगा कि जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस देखे हैं तो वो कैसे सोचने चाहिए, और बाकी अगला वाला जो होगा उसके इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।